अकबर नगर किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर को जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर उसको मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बाद से बसंत कुंज में उन लोगों को रहने के लिए कॉलोनियां दी गई थी। लेकिन अभी तक इन लोगों का क्रोध और इन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। दरअसल मौजूद है बसंत कुंज की कॉलोनी में, जहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे प्रदर्शनकारी बैठ गए बीच रोड पे और अपनी अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। कैल नदी को जिस तरह से रिवर फ्रंट में तब्दील करने की बात कही जा रही थी लगातार योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसके बाद से जब वहां के अपराध नगर के लोग जब रोड पर उतरे, उन लोगों ने अपनी मांगों को रखा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से जाकर मुलाकात की तो वहां पे योगी जो बाबा का जो बुलडोजर है वो रोक दिया गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अकबर नगर के जो लोगों का ध्वस्तीकरण किया गया था, हम आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे पर्यावरण के लिए पौधों को लगाने के लिए आज मौजूद थे। दूसरी तरफ हम आपको बता दें, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, मूसा बाग वाला जो जंगल था, ये कभी वो जंगल हुआ करता था। यहाँ के पेड़ों को काटा गया और अब यहाँ पे कॉलोनियों को बसाया गया। तो चलिए हम बात करते हैं, अंदर देखते हैं कि किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पे सब मौजूद हैं। खबर जो मिली है कि रविदास मेहरोत्रा भी यहाँ पे मौजूद है और उनके जो दुख और जो दर्द है उसमें शामिल होने के लिए आए। आप इनके समर्थन में उतरे हुए हैं और सरकार अपनी मनमानी करती चली जा रही है, तो आप इसके बदले अब आगे क्या करने वाले हैं? अकबर नगर के लोग हैं जिनको बलपूर्वक उजाड़ दिया गया और यहाँ पर उनको जो मकान दिए गए हैं, ये मकान बहुत जर्जर हालत में हैं। उनकी छतें चूर रही हैं, लैट्रीन टूटी हुई है, जो ऊपर पानी की टंकियां हैं वो सब खुली हुई हैं और इस कारण से कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। यहाँ महामारी फैल रही है और 7 लोगों की, अकबर नगर के लोग आए हैं, उनकी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जब अकबर नगर तोड़ा गया उसके बाद रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर तोड़ने की भी आदेश दिए गए, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्षों के कारण से रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर और पंत नगर बच गया। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये अधिकारियों ने गलत कार्रवाई करी थी और इसकी जांच करी जाएगी कि किसने ये कार्रवाई करी। इसका मतलब है कि अकबर नगर जो तोड़ने की कार्रवाई हुई वो भी गलत थी। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अकबर नगर के लोगों को जब तोड़ा गया तो कोई मुआवजा नहीं दिया गया, इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और उन लोगों को उसी स्थान के ऊपर जहाँ ये बसे हुए थे वहां पर इन लोगों को मकान दिया जाए। जो परिवार वहां रह रहे थे 70 सालों से, उनकी कई पीढ़ियां वहां रह रही थी और एक एक घर में कई कई परिवार के लोग रह रहे थे, उनको यहाँ पैसा दे करके खाली एक कमरे का एक मकान दिया गया है और कोई सुविधा नहीं है, न बिजली आ रही है, न पानी आ रहा है। सरकार ने इन लोगों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। इन लोगों का कोई रोजगार थे, सब रोजगार भी बंद हो गए हैं, सब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो हम लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि अकबर नगर के निवासियों को उसी स्थान के ऊपर फिर से उनको मकान दिया जाए और नहीं तो हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और 30 जुलाई को जब विधानसभा सजेगी तो विधानसभा के अंदर हम लोग 100 विधायक अकबर नगर के निवासियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे और हमें पुनः वही स्थापित कर दिया जाए। हमारे मकान जो टूट गए हैं उसका मुआवजा दे दिया जाए। हम इस सरकार से संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ तो हम समझेंगे इस लोकतंत्र में एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। एक कॉलोनी के क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कल्पना सिंह। अच्छा, ये जो तख्ती आप लिए हैं, योगी जी हमारे साथ न्याय कीजिए, तो क्या आपके साथ न्याय नहीं हुआ? मकान दिए तो रहने नहीं, ये मकान है मेरा, वो मकान, इस मकान से मुझे कोई लेना नहीं। वहाँ मेरा इतना बड़ा मकान था, वहाँ अपनापन था, भाईचारा था, सभी लोग आपस में मिलके रहते थे। मेरे पापा नहीं है मगर हाँ उनकी यादें, मेरा बचपना वहाँ पे गुजरा है। आज वो कोई नहीं, मगर ये हिंदू मुस्लिम सब यहाँ एक जैसे रहते हैं, तो मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं होता। आज यहाँ पे इन्होंने दे दिया, आज एक व्यक्ति वहाँ, एक व्यक्ति वहाँ है, मतलब हम अपना दुख तकलीफ भी नहीं बात कर सकते, ना मिल सकते। वहाँ इतना है, मतलब अपना अकेलापन भी मुझे नहीं खलता था, मगर यहाँ पे तो हर चीज की परेशानी। 2 कमरे का फ्लैट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना अकबर नगर ही चाहिए बस। मुझे आज पेड़ लगाए गए योगी आदित्यनाथ, लगाने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना हक चाहिए बस।
उन्होंने रहीम नगर और सब जगह इंसाफ किया, तो यहाँ मेरे जो तो मेरा बहुत पुराने से 80 साल से पहले 80 साल से बढ़ता है, वहाँ का इंसाफ इतनी जल्दी कर दिया, यहाँ का इंसाफ क्यों नहीं किया उन्होंने? ऐसा क्या किया है हम लोग के? रात ही दिन पुलिस की फोर्स ला के ऐसा डरवाती थी कि आज खाली करो, आज खाली। लोग इतने दहशत में थे कि उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी वहाँ खाली किया, और आखिर में उन्होंने क्या किया? वहाँ पे देखिए इंसाफ मिला, हमारे लोग को इंसाफ नहीं है। 1 साल से हम लोग परेशान है। स्कूल यहाँ पे कोई ना स्कूल है, कोई स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कोई नहीं। बस उनको वहाँ से उजाड़ के यहाँ करना था, चाहे वहाँ पे चाहे जैसे कीड़े मकोड़े की जैसे रहे, चाहे जैसे भी रहे, उनको ये कर। हमको यहाँ हर चीज की परेशानी भैया, ना हमारे बच्चे पढ़े जाए, ना भैया हमारे आदमी कहीं काम धंधा कर पावे, ये हमको हर चीज की परेशानी। क्या दिक्कत होता है जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कुछ मिले तो ठीक, ना मिले यहाँ भी बच्चों को अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। वहाँ से हमारा घर भी पास में था, गिर गया, हम मर गया उसका बेचारे। क्यों डर के भाग गए आप हम लोगों को छोड़ करके? अकबर नगर में हिंदू मुसलमान में एकता थी, कोई नहीं कहता था। मगर यहाँ पे अगर योगी जी डरते ना होते तो यहाँ फोर्स क्यों भेजा? क्यों भेजा? पब्लिक से डरते, पब्लिक से क्यों डरते? अकबर नगर क्यों पूरा लिया गया? पूरा खराब कर दिया गया। क्या अकबर नगर वाले दोगले थे क्या? उनको यही दिखा दिया। हम ही लोगों से भीख मांगे तब वो राजा बने। यहाँ फेंक दिया गया, यहाँ कोई कारोबार, ना स्कूल, ना मंदिर, ना मस्जिद, 1-1 रुपया बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग क्या कमाने खाने जाए? मस्जिद मंदिर तो बचा देते, वो भी तो तोड़ दिया। मस्जिद मंदिर तो छोड़ देते, कैसे? जब से यहाँ आए तब से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। लड़की मेरी इतनी बड़ी है, लेकिन ये फालिस के मरीज है, इसका कम से कम 4 साल की तब से फालिस की मरीज है, इसकी दवा नहीं हो पा रही है। हम इसकी वजह से नहीं करा पा रहे, यहाँ आए तो जान भी नहीं पा रहे, और इतना दूर है, आना जाना कोई जेंट्स हो तब जाए, और आदमी अगर काम पे जाएगा तो हमको लेकर कौन जाएगा? और आदमी भी एक हाथ बाल काटते हैं, उसमें इतना काम ही नहीं बचा है। एक जगह कुछ पढ़ाई रुक गई है, और आदमी मेरे एक हाथ पे टूटा भी है उनका, वो कोई कमा नहीं पा रहे। किसी तरह आप इसकी दवा कराएंगे कि हम इस कॉलोनी का किराया देंगे या अपने बच्चों का पेट पालेंगे? किस तरह का किराया तो नहीं दे पाएंगे। तोड़ा है वैसे बनवा के दे दिए हमारा घर हमको। हमारे बच्चे सब बेघर हो गए हैं, ना स्कूल है ना कुछ है, उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ कुछ नहीं है हम लोगों का, कुछ नहीं लिया। अगर होता तो यहाँ क्या करने आएंगे? और यहाँ एक रूम भी हम लोग का सामान भी नहीं आ रहा है, ना यहाँ कोई रोजी ना रोटी। और भी किराया लगता है, डालीगंज जाए या अकबर नगर जाए। 400 रुपए कमाने वाला वो 200 रुपए किराया लगा के आ रहा है, जा रहा है, तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या यहाँ की किस्त देगा, क्या करेगा? वो तो छत के ऊपर से कूद के जैसे मरा है वैसे सब मरने लगेंगे। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या चलता है? एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है, स्कूल ही नहीं है, बच्चे ना पढ़ने जा पा रहे हैं। ये देखो बच्चे टहल रहे हैं, सब सुबह से शाम तक पार्क में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। पढ़ाई खत्म हो गई है, स्कूल है नहीं, हॉस्पिटल पास में है नहीं, लाइट आती नहीं है, पानी आता नहीं है, नेटवर्क आता नहीं है। तो जंगल साला बदतर ही हाल, मतलब आदिवासी जैसे रह रहे हैं। आदिवासी बदतर कर दिया है। एक नेटवर्क नहीं आता फोन का, यहीं मिला लो फोन, कोई का नहीं लगेगा। पूरी रात छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, मच्छर इतने हैं, मक्खियां इतनी हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है, सांप इतने निकल रहे हैं, बिस्खोबड़े तक निकल रहे हैं। स्कूल बच्चों के छूट गए, 10 हजार बच्चे जो अच्छे स्कूलों में, रजा CMS जैसे स्कूलों में पढ़ रहे थे, आज वो आवारा गिर्दी करते फिर रहे हैं। क्या करें? एक कमरे के अंदर छोटा कमरा है, उसमें बच्चे ना खेलना, ना हम बैठ जाएं या फैमिली बैठ जाए, वो बच्चे तिलमिलाहट से उलझन होती है कमरों के अंदर, और बच्चों को बाहर मारे फिर रहे हैं। सारी पढ़ाई चौपट हो गई। और अगर पढ़ाने के लिए सोचे भी आदमी तो दूर पे स्कूल है, कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 3 किलोमीटर है। क्या एडमिशन चार्ज देगा? कहाँ से उनकी फीस देगा? कहाँ से उनकी बुकें खरीदेगा? जब मेरा रोजगार खत्म कर दिया, हाथ काट दिए, तो बताइए कहाँ से बच्चों को हम तालीम दे, कहाँ से स्कूल में पढ़ाएं, कहाँ से उनका भविष्य बनाए? सारे भविष्य उनके बच्चों के चौपट कर दिए। मकानों में भी पूरा काम मुकम्मल नहीं, और जिस टाइम लाया था तो उस टाइम हम लोग ऐसे हालत में वहां से भगाए गए हैं कि यहाँ पर रोड के ऊपर चादर डालकर पूरी रात बैठ के काटी है, कमरे की चाबी तक नहीं मिली है। अब जब मिला है तो उसमें काम पूरा नहीं है, अभी तक काम ही चल रहा है। अभी काम किसी के ब्लॉक में पूरा पाया ही नहीं गया है, इन्फेक्शन हुए जा रहे हैं। ये सब हाथ पैर सारे सब गंदगी देख लीजिए। बताया जाता है कि कर्नाटका और आसाम में आदिवासी देख, उत्तर प्रदेश में आप आदिवासी देख सकते हैं। ये सब आदिवासी हैं जो लोग रह रहे हैं। ये इनके इंसानों में गिनती तो आती है, नाम तो है, लेकिन ये इंसान
किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ को ये तस्वीरें देखनी चाहिए।